Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone over here. I welcome all of you to my YouTube channel. पिछले लेक्चर में क्लासिकल नोवेल के पेपर में हमने ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ नोवेल डिस्कस किया। अब हम इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल उसको डिस्कस करेंगे। नॉवेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। नॉवेल डिफरेंट पार्ट्स से बनते हैं, एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ फुल स्टोरी। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड द प्लॉट, इसमें प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू एंड थीम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ईच वन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हर एलिमेंट अपना रोल प्ले करता है इन मेकिंग द नॉवेल इंटरेस्टिंग, नॉवेल को इंटरेस्टिंग बनाने में, एंड मीनिंगफुल और मीनिंगफुल। द प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स। जो प्लॉट है ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है दैट हैपन इन द स्टोरी। इट इंक्लूड्स द बिगनिंग, इसमें एक बिगनिंग होती है, मिडल एंड एंड। द कैरेक्टर्स आर द पीपल, कैरेक्टर्स वो लोग होते हैं द स्टोरी। सम मे बी गुड, कुछ अच्छे होते हैं, सम बैड बुरे होते हैं, एंड सम इन बिटवीन, और कुछ दरमियाने होते हैं। थ्रू कैरेक्टराइजेशन, किरदारों के थ्रू, द राइटर शोज अस व्हाट द कैरेक्टर्स आर लाइक, के कैरेक्टर्स कैसे हैं, एंड हाउ दे चेंज, और ये चेंज कैसे होते हैं। द सेटिंग शोज, नॉवेल की सेटिंग जाहिर करती है us where and why the story takes place. It helps create the mood or feelings of the story. The point of view tells us who is telling the story, whether it's one of the characters or a narrator. The theme is the main idea or message of the novel. Together, these elements help create a complete and powerful stories. अब हम ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्लॉट इज द मेन स्टोरी लाइन ऑफ द नॉवेल। इट टेल्स अस व्हाट हैपेंस, कि क्या होता है फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट से लेकर टू द एंड, एंड तक। अ गुड प्लॉट, एक जो अच्छा प्लॉट है वो फॉलो करता है क्लियर ऑर्डर को। उसमें सबसे पहले एक्सपोजिशन है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी की इब्तिदा। इट इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर्स, इसमें मेन कैरेक्टर्स होते हैं, द सेटिंग, प्लेस एंड टाइम, एंड द बेसिक सिचुएशन, और एक बेसिक सिचुएशन। राइजिंग एक्शन, एक्शन जब अपने राइज पे होता है तो उसमें क्या होता है, द स्टोरी स्टार्ट्स टू गेट एक्साइटिंग, तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट बिगिन टू अपीयर, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, एंड द कैरेक्टर ट्राई टू डील विद देम, और कैरेक्टर उनके साथ डील करते हैं। क्लाइमैक्स, ये पूरे जब नॉवल अरूज पर पहुंचता है अपने क्लाइमैक्स पर तो क्या होता है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इसमें एक टर्न आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, और द मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ द स्टोरी, समथिंग बिग हैपन्स, कुछ ऐसी बड़ी चीज होती है दैट चेंजेस एवरीथिंग, जो हर चीज को बदल देती है। फॉलिंग एक्शन, अब क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन होता है। द स्टोरी बिगेन्स टू काम डाउन, स्टोरी अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। द करेक्टर स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, करेक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। रेजोल्यूशन, दिस इज द एंडिंग, ये इख्तिताम है। द स्टोरीज प्रॉब्लम, स्टोरी के जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाते हैं, एंड एवरीथिंग इज ब्रॉट टू अ क्लोज, और हर चीज क्लोज की तरफ चली जाती है, एंड हो जाती है। नंबर टू, कैरेक्टर्स, द पीपल इन द स्टोरी, कहानी के किरदार। द कैरेक्टर्स आर द पीपल or sometime animals or object in a story. They act, ये एक्टिंग करते हैं, बोलते हैं, and help the story move forward, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। और एंटागोनिस्ट, ये कौन होता है, ये वो कैरेक्टर है जो प्रोटैगोनिस्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, और वी ऑफन सी हिम एज अ विलन। Okay, major characters. These characters play a big part in the story and appear often. Minor characters, these characters appears less. ये कम हमारे सामने आते हैं, and support the major characters. ये major characters को support करते हैं। Dynamic characters, these are characters who change, जो change भी होते हैं, grow भी करते हैं by the end of the story. They learn something important. Static characters, ये मुंजमद किरदार होते हैं,
These characters stay the same from beginning to the end. They do not grow or change. ना ये grow करते हैं ना ये change होते हैं. Setting, time and place of the story. The setting tells us where and when the story takes place. कि कहानी कहाँ और कब होती है. It include place यानी village, school, town और time, past है, present है या future है, weather and environment. These details add mood to the story. कहानी की मूड में इजाफा करती हैं. For example, dark rainy night feels scary. कि जो तारीख बारिश वाली रात थी वो डरावनी लग रही थी. Social environment. This includes the customs, rawaj, aqaid, and way of life of the people in the story. Number four, theme, the main idea or message. The theme is the deeper meaning or the message of the story. It is what the author wants to say. ये वो है जिसके बारे में आथर बताना चाहता है. अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, पीपल, लोगों के बारे में, और द वर्ल्ड, ये दुनिया के बारे में. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन थीम्स. कॉमन थीम्स कौन कौन से होते हैं? लव एंड फ्रेंडशिप, शोइंग द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, गुड वेस्ट इवल, अच्छाई और बुराई का थीम, फ्रीडम एंड जस्टिस, ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी, करप्शन एंड पावर. ये थीम्स होते हैं. किसी नॉवेल में, किसी भी नॉवेल में एक थीम भी हो सकता है और कई थीम भी हो सकते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू, हु टेल्स द स्टोरी. द पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स द एंगल, वो जाविया फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड, जिससे, जिसके नुक्ते नज़र से कहानी बयान की जाती है. इट अफेक्ट्स हाउ मच वी नो अबाउट कैरेक्टर्स एंड इवेंट. ये हमें, इससे हमें पता चलता है कि जो है हम कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बारे में कितना जानते हैं. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. द नरेटर इज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. नरेटर कैरेक्टर है स्टोरी में. दे यूज वर्ड्स लाइक आई का वर्ड यूज होता है, फर्स्ट पर्सन है चूंकि, और वी. द रीडर सीज इवेंट्स थ्रू दिस कैरेक्टर आईज. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन आई saw द डॉग. अब ये आई फर्स्ट पर्सन और ये आई फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई जाती है इस तरह. थर्ड पर्सन जैसे शी, ही, शी, इट, इस तरह के जो ना थर्ड पर्सन यूज होते हैं. और थर्ड पर्सन ओमिनिसेंट, ओमिनिसेंट. द नरेटर नोज एवरीथिंग. ओमिनिसेंट होता है जानना. जो थर्ड पर्सन है वो अक्सर सब कुछ जानता होता है. अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, देयर थॉट्स, उनके थॉट्स को जानता है, फीलिंग्स को एंड एक्शंस को. फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉज एग्री, जॉन गुस्से में था, बट मैरी फेल्ट होपफुल, लेकिन मैरी होपफुल थी. नीदर ऑफ देम न्यू व्हाट वाज कमिंग. उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि क्या होने वाला है. कॉन्फ्लिक्ट, द प्रॉब्लम और स्ट्रगल. कॉन्फ्लिक्ट, जो कश्मकश है, इज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है या चैलेंज है दैट कैरेक्टर्स फेस, जिसको कैरेक्टर फेस करते हैं. इट क्रिएट टेंशन, इससे टेंशन बनती है, एंड कीप्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, और कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है. टाइप्स इसमें क्या क्या है? पर्सन वेस्ट पर्सन, एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान कश्मकश. अ कैरेक्टर इज अ प्रॉब्लम विद अनदर कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अ फाइट और कंपटीशन. पर्सन वेस्ट सेल्फ, द कैरेक्टर स्ट्रगल विद देयर ओन थॉट्स. इसमें कैरेक्टर अपने साथ, इनर कॉन्फ्लिक्ट अपने ही साथ होते हैं, अपने फीलिंग्स या अपने डिसीजंस के साथ. Person vs society. A character fights against rules, laws, and traditions. Person vs nature. The character struggles with natural forces like a storm, disease, or wild animals. Person vs supernatural or technology. The character faces ghosts, बदरूहों का सामना करता है, robots or unnatural forces. G7 Style and Language. द राइटर वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी, की मुसन्नफ ने कहानी किस अंदाज में बना बताई है. द स्टाइल मीन द वे, वो तरीका. द ऑथर यूजेस वर्ड, जिस तरह ऑथर वर्ड्स को यूज करता है, सेंटेंसेस को. एंड टोन टू टेल द स्टोरी. सम राइटर्स यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज. कुछ राइटर हैं जो सिंपल और क्लियर स्टोरी बताते हैं, while others use detailed description. बाकी जो हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं, पोएटिक वर्ड्स. द राइटर स्टाइल, राइटर का जो स्टाइल है, सेट्स द मूड ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी के मूड को सेट करता है. वेदर इट फील सैड, हैप्पी, सीरियस और फनी. बेशक उसमें सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, सीरियसनेस हो या फनी बात हो.
The style can also include the use of, style में क्या क्या हो सकता है, डायलॉग जो कि कैरेक्टर्स क्या बोलते हैं, इमेजरी, डिस्क्रिप्शन दैट अपील टू द सेंसेस, फाइव सेंसेस को जो इमेजेस अपील करती हैं वो होती हैं, टोन, द ऑथर एटीट्यूड, मुसन्नफ का रवैया, सीरियस, ह्यूमरस, एंग्री। हम कंक्लूड करते हैं इसको जी, क्वेश्चन को, टू सम अप अ नोवेल इज मेड पावरफुल, एक नॉवल पावरफुल होता है, मीनिंगफुल थ्रू इट्स एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट्स के जरिए, इंक्लूडिंग प्लॉट, उसमें प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टाइल, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे काम करते हैं, टू क्रिएट अ स्टोरी दैट रीडर्स कैन एंजॉय, रिलेट टू एंड लर्न फ्रॉम। when we understand these elements, जब हम इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वी कैन रीड नॉवेल्स मोर डीपली, हम नॉवेल्स को और डेप्थ में पढ़ सकते हैं, एंड इवन राइट बेटर स्टोरीज आर सेल्फ, और हम खुद बेटर स्टोरीज लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन on the elements of the novel we have discussed in detail. I'm sure that you have learned it properly. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and must give your opinion about the elements and the details of the elements of the novel. Thank you very much.